मऊगंज जिले में हुए जघन्य हत्याकांड के मामले में पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने की मांग, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करें मऊगंज दौरे हत्याकांड की जांच, घायल कर्मचारियों को भू मिले मुआवजा। बता दें कि पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि गरुड़ा कांड में षड्यंत्रकारियों का हाथ है, जो पूर्व से एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा रहे हैं। घटना के मुख्य आरोपी रहे विनोद कोल, पिता मृतक अशोक कोल का गत दिनों सड़क में आवारा पशु की चपेट में आने से मृत्यु हो गई थी, जिसे षड्यंत्रकारियों ने अशोक के पुत्र विनोद कोल के दिमाग में जहर भर दिया कि उसके पिता की हत्या हुई है, जिसे सनी द्विवेदी द्वारा की गई है। उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, जिससे साजिशकर्ताओं के चेहरे भी सामने निकल कर आ सके। बता दें, मऊगंज में हुए दौरे हत्याकांड के संबंध में बात करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि घटना की सूचना पुलिस पार्टी को मिली और पुलिस पार्टी के पहुंचने पर पुलिसकर्मियों के साथ भी षड्यंत्रकारियों ने प्रहार किया, जिसमें हनुमाना तहसीलदार सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस मारपीट में एएसआई रामचरण गौतम की शहीदी हो गई। इस तरह हुए सामूहिक आपराधिक घटना की सूचना समूचे रीवा संभाग में आग की तरह फैल गई, जो प्रदेश और देश में भी इस घटना की प्रमुखता से निंदा किया। उन्होंने मांग की है कि गरुड़ा कांड में पीड़ित परिवार व जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनको भी शासन उचित आर्थिक सहायता प्रदान करे व प्रकरण की जड़ तक पहुंचने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज से उच्च स्तरीय जांच कराई जाकर इस प्रकरण के षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश कराया जाए। वहीं इस मामले में प्रथम दृष्टया कार्रवाई करते हुए सीएम मोहन यादव ने कलेक्टर एवं एसपी का तबादला कर दिया है, जिसमें से अब नए एसपी मऊगंज दिलीप सोनी बनाए गए हैं, जबकि मऊगंज जिले के नए कलेक्टर अब से संजय कुमार जैन होंगे। पुलिस से तो बहुत चूक हो गई। किस तरह की? पुलिस को तो सूचना मिलते पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। अगर गई थी पुलिस और देखा कि वहाँ का माहौल गड़बड़ है, तो अपने आला अधिकारियों से सबको बुला के और उसको हथियार के साथ एक तरफ बातचीत करती, दूसरी तरफ खाली कराती। कुछ को उधर उलझाती, कुछ को इधर उलझाती, कुछ को इधर उलझाती, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता। वो जो मेन पावर था उनके पास, वो बंटवारा हो जाता, नंबर 1। और नंबर 2, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि 1 घंटे में 2 घंटे में प्रभारी मंत्री पहुंच जाता है, विधायक पहुंच जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण है घटना। ये आईजी पहुंच जाते हैं प्रभारी और कमिश्नर पहुंच जाते हैं। आखिर फ्रूटफुल रिजल्ट क्या है? पहुंचना कोई बड़ी बात है? पहुंचना कुछ नहीं। मुख्यमंत्री कह रहा मैंने भेज दिया है। हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री का कोई इसमें हाथ नहीं है गलत काम कराने में। मैं बिल्कुल झूठा आरोप लगाने के लिए मैं स्थिति में नहीं रहता, परंतु व्यवस्था को परिवर्तित करके सुदृढ़ बनाने का काम तो हमारा प्रशासन का है, और इसमें प्रशासन से चूक हुई है। अब उसकी सजा वहाँ का कलेक्टर खाया, कलेक्टर वहाँ का सजा खाया। एसपी तो ठीक है, एसपी तो इन्वॉल्व है, उसका विभाग है, पर कलेक्टर का उतना विभाग नहीं था, रेवेन्यू विभाग है। प्रशासनिक व्यवस्था तो मांगते कलेक्टर ने उपलब्ध कराता तो अलग बात थी। और इससे हटा देने से क्या मिलेगा? जिसके पुत्र की हत्या हो गई, जिसके परिवार में अब वंशावली खत्म कर दो, उस 6 महीना 8 महीना बाद बेचारा पुलिस के बाद इतना घटना के बाद इन 7 घंटे में वहाँ से लोग खाली करके चले गए घर। वो खाली करके आधे पलायन हो गए, कहाँ चले गए, कैसे चल गए, और इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई? जब तुम्हारी 50-100 की फोर्स थी तो ये निश्चित मानिए कि वहाँ 200-300 का भीड़ रही होगी, और 200-300 की भीड़ में इतनी हिम्मत पड़ गई कि ये चला दें। भाई लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए गोली भी चलानी पड़ती है। हम लोग फौजी हैं, हम भी देखते हैं, पहले किसी को मारना नहीं चाहते हैं, बॉर्डर पर कभी नहीं मारना, हम चाहते हैं पकड़ लें ताकि उससे बाकी चीज़ राज आ जाए। और जब लगता है कि पकड़ में नहीं आएगा, हम ही को मार देगा, तो पहले हम गोली मारते हैं उसको। अब ये मानना चाहिए कि केवल वहाँ का विधायक और वहाँ विधायक का लड़ने वाला दूसरा आरोपी, मैं नाम दोनों को नहीं ले रहा हूँ, इतना कहे कि एक कहे कि जंगल राज है और एक कहे कि दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे मामला निपट गया। छोटी सी चीज़ में सोसाइटी से लेकर बाकी चीज़ों में, कोई नहर ले आने के लिए, कोई कुछ करने के लिए, कोई सोसाइटी का कुछ अपना करने के लिए, कोई आरटीओ में माल बढ़ाने के लिए, मैं था वहाँ विधायक। मैं समझता हूँ कि क्या क्या त्रुटियाँ वहाँ हैं। मैं लंबे समय से विधायक तो कम मानिए, 30 वर्षों का मेरा वहाँ का संघर्ष है। मांग करता हूँ, एक तो आर्थिक सहायता उन पीड़ित परिवारों को भी दी जाए, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो घटनाक्रम वाले का हो, चाहे गांव का हो। और दूसरा, इसको हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से, ये मजिस्ट्रियल जांच कुछ नहीं होती, हम लोग सब देख रहे हैं, सुनने में है, जांच हो गई 10 दिन 15 दिन ये हो,
हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से उच्च स्तरीय इसकी मजिस्ट्रेटियल जांच होनी चाहिए। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट। डी विजय विलास रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्टोरेंट रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियां और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग। भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 788-0-08750 1 एवं 788-00-87502।